एक बेहतरीन अभिनेता है। ही इज़ अ सुपरस्टार ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट। मास फॉलोइंग इनकी ज़बरदस्त है। अभी रिसेंट टाइम में तो हर तरफ वही वो छाए हुए हैं बिकॉज ऑफ हिज अपकमिंग फिल्म। वेल डांसर भी वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इज़ नोन फॉर हिज डांसिंग स्किल्स। और अगर बात कहे उनके लुक के बारे में देन ही इज़ नोन एज द स्टाइलिश एक्टर। तो ये सारे टैग्स उनके पास है एंड ही इज़ दिस रियली बिग तेलुगु इंडस्ट्री सुपरस्टार। मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में, आपको शायद से हिंट मिल ही गया होगा क्योंकि उनको कहा जाता है बनी और मल्लू अर्जुन भी, क्योंकि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत ही ज़्यादा क्रेजी फैन फॉलोइंग है जिसकी वजह से उनको नाम दिया गया है मल्लू अर्जुन। तो अभी तो आपको पता चल गया होगा ना दैट आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द वेरी डायनेमिक स्टाइलिश रॉ रस्टिक हैंडसम अल्लू अर्जुन के बारे में। और अभी जैसे कि पुष्पा 2 के बारे में हर तरफ उन्हीं का क्रेज़ है, शोशा हर तरफ उसी की हो रही है और अभी तो उनकी मूवी आ भी रही है ऑन 5 दिसंबर वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। और ये मूवी रिलीज करने से पहले ही 1000 करोड़ के क्लब में घुस चुकी है, 1000 करोड़ कमा चुकी है इन अ बजट ऑफ 500 करोड़। और मैं क्या कहूँ, मतलब इट्स आई थिंक इट्स गोइंग टू ब्रेक मैनी मोर रिकॉर्ड्स वंस इट इज रिलीज। और रिलीज से पहले भी इतना ज़्यादा मार्केटिंग उन्होंने यूज़ किया है, यू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्टिक्स। 6 सिटी टूर हुआ है इस मूवी का। हर इवेंट एक लार्ज स्केल में हुआ है, पब्लिक के सामने, लाइव ऑडियंस के सामने, चाहे वो उनका ट्रेलर लॉन्च हो या सॉन्ग लॉन्चेस हो। तो आप सोच सकते हो कि कितना खर्चा मेकर्स कर रहे हैं बिकॉज दे नो कि ये बहुत ज़्यादा और कमाने वाली है। 1000 करोड़ तो कुछ नहीं है, मे बी इट कैन ब्रेक बाहुबली's रिकॉर्ड ऑल्सो। चलिए फटाफट आज बात करते हैं उनके फुल लाइफ हिस्ट्री के बारे में। वो कैसे द अल्लू अर्जुन बने, कैसे वो आज के स्टारडम तक पहुंचे, उसके बारे में, उनकी एंटायर लाइफ जर्नी के बारे में बहुत ही फन वीडियो होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं विथ हिज बर्थ। वेल उनका जन्म हुआ था 8 अप्रैल 1982 इन चेन्नई तमिलनाडु और वो बहुत सालों तक उधर ही थे until his family decided to move to Hyderabad in the 1990s। वेल उनके फादर है अ वेरी बिग प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद और उनकी मम्मी का नाम है निर्मला। वेल ही हैज़ 2 more siblings। एक उनके बड़े भाई है बाय द नेम ऑफ वेंकटेश जो कि एक बिजनेसमैन है और एक उनके छोटे भाई है बाय द नेम ऑफ शिरीष जो कि एक एक्टर ही है उनके तरह। वेल वैसे वो लोग तेलुगु ओरिजिन के ही थे इवन दो ही वाज born in Chennai and native उनका है पालाकुलू विलेज which falls in West Godavari district of Andhra Pradesh। well उन्होंने अपना स्कूलिंग किया था चेन्नई में ही because in his young days he was there at St. Patrick's High School और फिर after he moved to Hyderabad, his family moved to Hyderabad in the 1990s, he did his graduation in Bachelor of Business Administration from MSR College Hyderabad। well अगर कहा जाए उनकी फिल्मी फैमिली के बारे में तो his grandfather अल्लू रामालिंगया भी बहुत बड़े कॉमेडियन एक्टर थे जिन्होंने 1000 के ऊपर फिल्में की है एंड हिज पैटर्नल आंट इज सुरेखा कोनिडेला हु इज मैरिड टू द सुपरस्टार चिरंजीवी। तो इस हिसाब से रामचरण उनके फर्स्ट कजिन हुए। सो दैट इज हाउ दिस होल फैमिली इज रिलेटेड। दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल नेम इन द एंटरटेनमेंट सेक्टर ऑफ द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। वेल उन्होंने शादी की इन द ईयर 2011 टू हिज लेडी लव स्नेहा रेड्डी एंड दे वर लाइक सीक्रेटली डेटिंग एंड उस टाइम पे किसी को खबर नहीं। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ समंथा को पता था उनके लव अफेयर के बारे में एंड फाइनली दे गॉट मैरिड इन 2011 इन हैदराबाद इटसेल्फ। और बहुत सारे पॉलिटिशियन सेलिब्रिटीज मौजूद थे उनकी शादी में एंड आफ्टर दैट दे गेव बर्थ टू 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। उनके बच्चों में से बड़ा है उनका बेटा जिनका नाम है अल्लू अयान और उनकी बेटी का नाम है अल्लू अरहा। वेल अल्लू अरहा ने ऑलरेडी डेब्यू कर दिया है इन द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री विद द फिल्म शकुंतलम जिसमें उन्होंने प्रिंस भरता का रोल प्ले किया है। वेल बात करते हैं अब अल्लू अर्जुन की फिल्मों के बारे में। वो कैसे फिल्मों में आए, कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई। वेल देखा जाए तो 1985 में ही उनका भी जर्नी शुरू हो गया था फिल्मों में बिकॉज ही प्लेड अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन द मूवी विजेता। और उसके बाद 2001 में उन्होंने एक डांसर का रोल किया था इन द मूवी डैडी। उन्होंने डेब्यू किया था बाकायदा एज अ लीड एक्टर इन द ईयर 2003 जो कि राघवेंद्र राव की मूवी थी बाय द नेम ऑफ गंगोत्री। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उनके फादर अल्लू अरविंद ने ही अलॉन्ग विद सी अश्विनी दत्त। वेल ये मूवी कमर्शियली तो हिट रही लेकिन उनको कोई भी काम नहीं दे रहा था उसके बाद। ही वाज नॉट गेटिंग लाइक प्रॉपर लीड रोल्स। लेकिन तभी आ गए सुकुमार जिन्होंने उनको दिया आर्या मूवी इन द ईयर 2004। ये सुकुमार की भी डेब्यू मूवी थी एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। उन दोनों के बॉन्डिंग के बारे में हमने एक लंबा खासा वीडियो भी बनाया है और दे आर लाइक अ मिसाल ऑफ अ ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्टर एंड ए डायरेक्टर क्योंकि उसके बाद उन्होंने कई जबरदस्त फिल्में दी और देते ही आ रहे हैं। इनफैक्ट पुष्पा भी सुकुमार ने ही डायरेक्ट की है और पुष्पा 2 भी वही डायरेक्ट
कर रहा है और उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है। रिसेंटली पुष्पा 2 का जब सॉन्ग लॉन्च इवेंट हुआ था, वाइल्ड फायर इवेंट इन चेन्नई, उधर भी अल्लू अर्जुन ने कहा था अगर किसी एक इंसान का नाम लेना पड़े जिन्होंने उनके लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है या उनको एक सक्सेसफुल एक्टर बनाया है तो वो है उनके डायरेक्टर सुकुमार, विच इज सच अ हार्टफेल्ट जेस्चर। वेल 2004 में आ गई आर्या, जबरदस्त मूवी रही। आई मीन लोगों को उनका स्वैग, उनका स्टाइल, उनके एक्शन, उनकी रोमांस, कॉमेडी, इमोशन सब कुछ अच्छा लगा। इनफैक्ट ये तो है ही है कि अल्लू अर्जुन कैन डू वेरियस इमोशंस और वो कुछ भी कर सकते हैं, कॉमेडी से लेकर एक्शन से लेकर, और वो स्टाइल भी कैरी कर सकते हैं, रस्टिक लुक में भी आ सकता है, गांव के लड़के का भी एक रोबस्ट लुक भी कर सकते हैं वो। सो दैट इज द रेंज दैट अल्लू अर्जुन हैज। एनीवे उसके बाद आ गई 2005 में उनकी मूवी बनी। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि उनका निकनेम भी बनी है जो कि इस मूवी के बाद से ही पड़ा। सो ये मूवी भी अच्छी रही। देन 2007 में उन्होंने किया देसा मुदुरु। फिर उनकी नेक्स्ट मूवी आई 2008 में जिसका नाम है परुगु। अब इस मूवी के लिए उनको उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और फिर 2009 में आ गया आर्या का सीक्वल बाय द नेम ऑफ आर्या 2 अलॉन्ग विद सुकुमार, और ये मूवी भी जबरदस्त हिट रही। उसके बाद 2010 में उन्होंने किया वरुदु और फिर और एक मूवी की बाय द नेम ऑफ वेदम। फिर 2011 में उन्होंने किया बद्रीनाथ और 2012 में उन्होंने किया एक बहुत ही जबरदस्त मूवी जुलाई। फिर 2013 में उन्होंने किया इद्दरम मई लथो एंड देन 2014 में ही डिड हिज फर्स्ट 100 करोड़ ग्रोसर फिल्म दैट इज रेस गुर्रम। ये उनके करियर की सबसे पहली फिल्म है जिसने 100 करोड़ का टर्नओवर किया इन द ईयर 2014। और फिर 2015 में उन्होंने बहुत ही एक बढ़िया मूवी कर ली और बाय द नेम ऑफ S.O. सत्यमूर्ति। उसके बाद उन्होंने किया 2015 में एक बहुत ही अनोखी मूवी बाय द नेम ऑफ रुद्रमा देवी, विच इज द फर्स्ट इंडियन 3D हिस्टोरिकल फिल्म बेस्ड ऑन रुद्रमा देवी, वॉज वन ऑफ द फ्यू फीमेल काकतिया क्वींस। काकतिया एक बहुत ही बड़ी मतलब डायनेस्टी है, तो उसकी वो क्वीन थी हु रूल्ड पार्ट्स ऑफ तेलंगाना एंड AP। उसके बाद 2016 में उन्होंने और एक बहुत सुंदर मूवी की बाय द नेम ऑफ सराय नोदू। और फिर 2017 में उन्होंने कर लिया DJ दुवाडू जगन्नाथम। फिर 2018 में उन्होंने किया ना पेरू सूर्या। फिर 2020 में उन्होंने किया अला वैकुंठपुरमुलु और 2021 में आ गया द रूल ब्रेकिंग, द रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म पुष्पा द राइज। ये 2021 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी। ये बनी थी ना बजट ऑफ 150 करोड़ और इस मूवी ने कमाया था लगभग 350 करोड़ अमिडस्ट कोविड। तब तो कोविड का बुरा हाल था इंडिया में, उसके बावजूद इतना कमा लिया था मूवी ने। सो दे वर श्योर कि पुष्पा तो लोग देखेंगे ही देखेंगे। वेल पुष्पा और भी एक ट्रेंड चेंजिंग या धमाकेदार अल्लू अर्जुन के करियर के लिए या लाइफ के लिए इसलिए भी हुई क्योंकि इससे पहले उन्होंने जितनी भी सुपरहिट फिल्में की थी ना, उनमें उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम एक स्वैग वाले लड़के का, एक अर्बन लड़के का या फिर एक स्टाइलिश अवतार में डांस करते हुए, एक्शन करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन पुष्पा में उनका बहुत एक रॉ, रस्टिक, रोबस्ट लुक दिखा जहाँ पे ही शेड ऑफ ऑल द स्टाइल कोशेंट। लेकिन स्टाइल छोड़ने का मतलब ये नहीं कि स्वैग छोड़ दिया, स्वैग जबरदस्त थी। स्वैग इनफैक्ट आई थिंक पुष्पा मूवी से उनका एस्टैब्लिश हो गया। जैसे रजनीकांत के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक स्वैग मतलब इमेजिन कर लेते हैं हम लोग, वो कुछ भी ना करे ना तभी भी एक स्वैग दिखता है, चाहे वो धोती कुर्ते में भी रहे तभी भी एक स्वैग दिखता है, जो शायद आप सूट पहने हुए बंदे में भी, स्टाइलिश बंदे में भी वो स्वैग नजर नहीं आती। तो पुष्पा मूवी से ना अल्लू अर्जुन का वैसा इमेज बन गया कि ही स्टार्टेड बीइंग एसोसिएटेड विद दिस स्वैग ऑफ हिज, जो कि बहुत जबरदस्त लग रहा था एंड ही कैन कैरी इट ऑफ सो वेल। और फिर समंथा के साथ जो उनका गाना था ऊ अंटवा, उसमें जो केमिस्ट्री थी ना दोनों की, इतनी सिजलिंग केमिस्ट्री थी। अब डांसर वो तो बढ़िया थे ही, लेकिन जो उनका लुक था एक गाँव वाले का, स्मगलर का, यू नो विद लॉन्ग हेयर, डार्क स्किन और फिर धोती पहने हुए, लुंगी पहने हुए और उसी में वो डांस करे जा रहे हैं, बीड़ी फूक रहे हैं, मतलब कमाल का उनका लुक ही काफ़ी था टू मेक पुष्पा अ बिग हिट, क्योंकि इट टोटली शेड ऑल द प्रीवियस इमेजेस ऑफ अल्लू अर्जुन एंड मेड हिम फॉल इनटू अनदर लीग ऑफ सुपरस्टार। उसके बाद बात करते हैं उनकी अपकमिंग मूवी के बारे में। अब इसके बारे में क्या ही कही, क्योंकि इतने वीडियोस हमने इस पे बना लिए हैं, तो पुष्पा 2 के लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 5 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेल पुष्पा 2 के बाद वो अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए शूटिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ है। और इस मूवी का टाइटल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन लोग बोल रहे हैं इट इज AA22। अब बात करते हैं उनके एंडोर्समेंट्स के बारे में, ब्रांड्स के बारे में। इतने सारे ब्रांड्स हैं उनकी किटी में ना। वेल ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्रो कबड्डी लीग और फिर एक स्ट्रीमिंग सर्विस है बाय द नेम ऑफ आहा, जो उनके फादर के ही है। सो ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट स्ट्रीमिंग सर्विस ऑल्सो, विच मोस्टली शोज तमिल एंड तेलुगु कंटेंट, एंड ही इज ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ श्री चैतन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और फिर अगर हम बात करें अबाउट बिग ब्रांड्स, तब तो
ढेर सारे हैं उनकी किटी में। वेल रिसेंटली उनका एक थम्स अप का एड आया जस्ट वाइल पुष्पा 2 का शोशा चल रहा था, मार्केटिंग चल रही थी, एंड ही वाज सीन इन दिस वेरी रोबस्ट गेटअप इन द एड। और कहा जा रहा है कि ही इज द हाईएस्ट पेड एक्टर इन एशिया फॉर अ ब्रांड एंडोर्समेंट, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। यूजुअली वो 10 करोड़ चार्ज करते हैं पर एंडोर्समेंट, विच अगेन इज अ वोपिंग अमाउंट, क्योंकि उनके जो कंटेम्प्रेरीज है, साउथ इंडियन एक्टर्स हो या कोई भी हो, दे यूजुअली चार्ज 3 to 4 करोड़ फॉर एन एंडोर्समेंट। लेकिन अल्लू अर्जुन का तो क्रेज जैसे अलग ही लेवल पे चल रहा है। चलिए अब फटाफट बात करते हैं उनके नेटवर्थ, एसेट्स, उन सब के बारे में। तो उनका एक बहुत ही सुंदर सा घर है विच इज मेड इन अ वोपिंग अमाउंट ऑफ 100 करोड़, विच इज सिचुएटेड इन जुबली हिल्स, हैदराबाद। ये 2 एकड़ के लैंड में बनाया गया है इन अ वेरी कंटेम्प्रेरी स्टाइल विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज विद स्विमिंग पूल एंड एवरीथिंग। और इस घर में वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। ऑब्वियसली अभी घर की बात हो रही है तो ही ऑल्सो हैज अ वेरी ब्यूटीफुल 2 BHK फ्लैट इन मुंबई 2। वो गाड़ियों के भी काफी शौकीन है। उनके पास कुल मिला के 5 गाड़ियां हैं, जिनमें से है हमर H2, मर्सिडीज GLE, रेंज रोवर वोग, जैगवार XJ एंड वॉल्वो XC90। वेल अब जानते हैं उनके नेटवर्थ के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि ही हैज अ नेटवर्थ ऑफ 460 करोड़ और ही यूजुअली चार्जेस 65 करोड़ फॉर अ फिल्म, और 10 करोड़ तो एंडोर्समेंट के लिए चार्ज करते वो हमने कह ही दिया है। वेल एक्सेप्शन हुआ है पुष्पा 2 में, मतलब एज पर इनसाइड सोर्सेज हमको पता चला है कि ही हैज चार्ज्ड अ वोपिंग 300 करोड़ एज अ फीस फॉर पुष्पा 2। अब ये कितने हद तक सच है वो तो हमको नहीं पता, बट इफ दैट इज ट्रू देन इट्स लाइक अ रियली बिग अमाउंट। वेल ही हैज इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 50 करोड़ इन रियल एस्टेट एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, और फिर उनके पास इनहेरिटेड एसेट्स ही है वर्थ 150 करोड़, विच इज अगेन अ वेरी बिग अमाउंट। बात करते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में और रिकॉग्निशंस के बारे में। वेल उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला फॉर द मूवी पुष्पा विच वाज रिलीज्ड इन 2021, और उसी से ना ही बिकेम द फर्स्ट तेलुगु एक्टर हु गॉट द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। तो ये भी उनके लिए एक नया रिकॉर्ड है। उसी के साथ साथ उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं, नंदी अवार्ड मिला है। और अगर बात करें रिकॉग्निशन के बारे में तो बहुत सारे चार्ट्स में ही हैज कम इन लाइक द टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट, हैंडसम लिस्ट, स्वैग पीपल लिस्ट, एंड देन यंग इंडियन लिस्ट हु हैज लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन यंग पीपल। तो ऐसे तो बहुत सारे लिस्ट है जिनमें उनका नाम शामिल है। वेल बात करते हैं अब उनके फेवरेट फूड के बारे में। है तो वो हैदराबादी ही, अ प्राउड तेलुगु। और आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि उनकी फेवरेट फूड क्या होगी? डेफिनेटली हैदराबादी बिरयानी। हिज फेवरेट फूड इज चिकन बिरयानी, बट ही इज ऑल्सो अ वर्कआउट फ्रीक। तो वो खाते भी है लेकिन प्रॉपरली वर्कआउट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि एवरी डे ही हॉग्स ऑन चिकन बिरयानी। ही मेंटेन्स अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल, अ वेरी गुड डाइट वेर इन ही हैज लाइक प्रॉपर प्रोटीन विद एग्स एंड एवरीथिंग। और यूजुअली वो डाइट फूड ही खाते हैं, बैलेंस्ड डाइट करते हैं। जब भी उनको चीट करना होता है इन हिज मील तो देन इट्स ऑलवेज चिकन और मटन बिरयानी फॉर हिम। अब बात करते हैं उनके कुछ बिजनेस वेंचर्स के बारे में। वेल 2016 में उन्होंने एक नाइट क्लब शुरू किया था बाय द नेम ऑफ 800 जुबली इन कोलैबोरेशन विद M किचन्स एंड बफलो वाइल्ड विंग्स। और फिर 2022 में उन्होंने एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला विच इज लाइक वेरी मैसिव विद ऑल मॉडर्न अम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज बाय द नेम ऑफ AA स्टूडियोज विच इज डेडिकेटेड टू हिज ग्रैंडफादर। और ये उन्होंने खोला है 10 एकड़ के जमीन में। वेल उसके बाद 2023 में ही ओपनड अ मल्टीप्लेक्स चेन बाय द नेम ऑफ AAA सिनेमास विच वाज इन कोलैबोरेशन विद एशियन सिनेमास। एंड ये बहुत ही बड़ा सेटअप है विच इज सिचुएटेड इन अमीरपेट हैदराबाद, एंड ही वांट्स टू एक्सपैंड दैट बिजनेस ऑफ हिज। एंड इसी के साथ साथ उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है हैदराबाद स्टार्टअप में जिसका नाम है कॉल हेल्थ सर्विसेज, जो कि मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा वो बहुत सारे स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी करते हैं इंस्टाग्राम फॉर हिज 27 वोपिंग मिलियन इंस्टा फैमिली। तो ये थे अल्लू अर्जुन के बारे में कुछ नोन अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और वो कैसे ये सुपरस्टार बने फ्रॉम दिस स्वीट लिटिल बॉय नेक्स्ट डोर। तो ये थी उनकी बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग जर्नी के बारे में। आपको कैसा लगा अल्लू अर्जुन के बारे में जान के? प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड हाउ बिग अ फैन यू आर ऑफ अल्लू अर्जुन वो भी हमको जरूर बताइएगा। पुष्पा 2 के लिए आप कितने एक्साइटेड हो उसको भी